हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की जो परीक्षा है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एवं अन्य पदों के लिए ये 22 नवंबर को प्रस्तावित है और इसके लिए मात्र कल एक दिन का समय बचा हुआ है और इसके बाद 22 तारीख को ये परीक्षा होने वाली है। लेकिन बच्चों की जो इतनी बड़ी समस्या थी कि अलग अलग आवेदन करवाया, अलग अलग फ़ीस ली, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर जो है वो अलग अलग कर दिया गया है। अलग अलग शिफ्ट में है तब भी चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन अलग अलग शहरों में इसका आवेदन जो उन्होंने आवेदन किया था तो अलग अलग शहरों में इसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। किसी एक शिफ्ट में पेपर है वो कानपुर में है और किसी दूसरी शिफ्ट में पेपर है वो लखनऊ में है, तो कैसे बच्चा जा पाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की एक बहुत ही बड़ी गलती थी जिसको जो है बच्चों को भुगतना पड़ रहा था, क्योंकि वो केवल एक ही पेपर दे सकते थे। अगर 3 शिफ्ट में है तो एक ही पेपर दे पाएंगे, क्योंकि एक ज़िले ही तो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि दूसरे ज़िले में भी पहुंच जाएंगे फटाक से। शक्तिमान तो है नहीं कि यहाँ से उंगली घुमाई और वहाँ पहुँच गए, है ना। विधान परिषद वाले हो सकता है इतने मायावी हों कि यहाँ से बोला और वहाँ पहुँच गए, तो बच्चे इतने मायावी नहीं हैं, है ना। विधान परिषद वाले हो सकते हैं, तो उन्होंने सोचा कि बच्चे भी शायद ऐसे ही होंगे कि कानपुर में सुबह का पेपर देंगे, दोपहर में लखनऊ पहुंच जाएंगे और शाम को बनारस पहुंच जाएंगे। तो बच्चे इतने मायावी नहीं हैं कि उनके पास इतनी मायावियाँ शक्तियाँ नहीं हैं कि वो तुरंत पहुंच जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने इतना प्रयास किया, बच्चों से बोला, बच्चों ने भी काफ़ी किया। कल हमने बोला था कि आज ट्विटर कैंपेन है, हालाँकि उतना ज़्यादा इसको सपोर्ट नहीं मिला, उतने ज़्यादा बच्चों ने नहीं किया ट्वीट वगैरह, लेकिन बहुत से बच्चों ने किया है ना। उन्होंने मेरे पास भी ट्वीट भेजा कि ये देखिए हम सर ट्वीट किए हैं, और योगी जी को मैंने भी किया है, योगी जी को और भी जिन लोगों को बताया था सबको टैग किया है। तो कहीं ना कहीं से विधान परिषद में जो परीक्षा करवा रहे हैं उनके पास ये सूचना पहुंच गई। हालांकि सूचना पहले से भी होगी, इतने बेवकूफ़ नहीं है कि बच्चों को ये समस्या हो रही है। सेंटर अलग अलग दे दिए गए हैं और फ़ोन नंबर भी बहुत से बच्चों ने ट्राई किया है, लगातार ट्राई कर रहे हैं जब से एडमिट कार्ड आया है। 2-3 दिन हो गए, क्योंकि बच्चा परेशान है, उसने 1050 रुपये दिया है तो वो क्यों नहीं फ़ोन करेगा। और अब देखिए, अब जाकर इनको होश आया है। इन्होंने देखिए क्या नोटिस जारी किया है। इसमें लिखा है कि यदि किसी कारण से जो अभ्यर्थी 2 या 3 पालियों में परीक्षा दे रहा है, उनका परीक्षा केंद्र एक से ज़्यादा है, परीक्षा केंद्र एक ही रखा गया है, मतलब इन्होंने सभी का जो परीक्षा केंद्र है वो एक ही रखा है। अगर आप पहली शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में, तीसरी शिफ्ट का जो पेपर है दे रहे हैं तो एक ही स्कूल रखा गया आपका और एक ही जगह शहर में रखा गया है। लेकिन इनसे गलती हो गई है, तो बोल रहे हैं कि तत्काल ये जो हेल्पलाइन नंबर है इन पर कॉल करें। तो तत्काल आप कॉल करें इनको। अब पता चला है कि परसों ये पेपर है, तो आप तत्काल कॉल करें इनको, तो ये आपका तत्काल जो एडमिट कार्ड है उसका सेंटर चेंज करके एक ही जगह कर देंगे तीनों पालियों का, जो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का है। मतलब इन लोगों को इतना होश नहीं है कि हमने किसका किसका गलत कर दिया है, तो खुद से सही कर दें। ये अब बच्चों से पूछ रहे हैं, अगर आपका गलत है तो आप हमें मैसेज करिए, कॉल करिए, तब हम आपका ये सही कर देंगे। तो एक तो इन्हें 3-4 दिन बाद होश आया है, और होश आने के बाद भी ऐसी जो क्रिया कर रहे हैं, ऐसे नोटिस डाल रहे हैं, है ना। और उसमें भी बढ़िया से लिखे हुए हैं कि इस पे तत्काल हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। और कॉल तो लगता ही नहीं है, मैंने तो ट्राई किया, मेरा तो एक भी बार नहीं लगा है। जैसी कि सच बात है, मेरी समस्या थी तो मैंने कॉल किया था, बच्चों ने ही बोला था कि सर कॉल करके देखिए, कुछ हो तो हमारी समस्याओं को उठाइए, बताइए। तो कॉल करता रहा है, मैं 100-150 बार कॉल कर चुका हूँ, एक भी बार फ़ोन नहीं लगा है, लगा है तो उठा नहीं है। तो यही है, तो आप भी ट्राई करते रहिए, हो सकता है तत्काल आपका कॉल लग जाए और आपकी समस्या का समाधान भी तत्काल हो जाए। और नहीं होता है तो फिर जो सिस्टम चल रहा है, जो व्यवस्था चल रही है, हम जो कर सकते थे हम लोगों ने वो किया है। और अब पेपर परसों है ही, तो कोई बात ही नहीं है, पेपर दीजिए आराम से। जो छूट रहा है उसको छोड़िए, जो दे पा रहे हैं उसी को दीजिए। और कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि ये लोग कुछ करने नहीं वाले। कर दे भगवान की दया से कल, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखते रहिएगा, अगर कोई नोटिस वगैरह आता है तो मैं आपको ये सूचना जो भी मिलती है तो आपको प्रदान कर दूंगा। अगर कुछ चेंज होता है, कुछ बदलाव होता है और नहीं होता है तो भगवान का नाम लीजिएगा और पहुंच जाइएगा एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देने के लिए। सो थैंक यू। यही इन्फॉर्मेशन थी कि इनको होश आ गया है कि तत्काल आपको कॉल करना है, तो देख लीजिएगा, तत्काल कर सकते हैं तो कर लीजिएगा इनको तत्काल, और ये तत्काल आपकी समस्या का समाधान भी कर देंगे। सो थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी से संबंधित सभी अपडेट समय समय पर मिलती रहती है। थैंक यू।